बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। कहते हैं कि ऊंची उड़ान के लिए तेज दौड़ना जरूरी नहीं होता, लेकिन हौसलों की उड़ान के लिए तेज दौड़ना नहीं बल्कि जज्बे की जरूरत होती है। ऐसा ही जज्बा हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा की रहने वाली निकिता चौधरी ने दिखाया है। निकिता चौधरी चल तो नहीं सकती, लेकिन उनका हौसला पहाड़ की तरह मजबूत है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि ऊंची उड़ान के लिए तेज दौड़ना जरूरी होता है, लेकिन हौसलों की उड़ान के लिए तेज दौड़ने की नहीं बल्कि जज्बे की जरूरत होती है। ऐसा ही जज्बा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं कांगड़ा की रहने वाली निकिता चौधरी की। निकिता चौधरी चल तो नहीं सकती, लेकिन उनका हौसला पहाड़ की तरह मजबूत है। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी युवा हैं उनके लिए एक प्रेरणा तो है ही है, साथ ही एक अचीवमेंट कहेंगे हम। वो हिमाचल की पहली ऐसी लड़की बनी है जिन्होंने व्हील चेयर पर नीट की जो परीक्षा है वो दी है और पास भी की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांगड़ा से नितिका है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। तो क्या चीज आपको मतलब सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि नीट क्यों, इसके अलावा कोई और दूसरा सब्जेक्ट क्यों नहीं? मैम मेरा हमेशा से जो इंटरेस्ट है वो मेडिकल में रहा है, और मेडिकल का जो सबसे अच्छा ब्रांच जो माना जाता है कि डॉक्टर होता है, और डॉक्टर को एज अ गॉड ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। तो मेरा मेडिकल में काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा मुझे मेडिकल ही परस्यू करना चाहिए, तो इसलिए मैंने नीट दिया। अच्छा, लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है हर एक बच्चे के जीवन में शायद, पर आपको किस तरह की समस्याएं, कितना संघर्ष रहा आपके जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए? मैम संघर्ष तो काफ़ी रहा। जैसे नीट क्रैक करने के बाद भी इतना इजी नहीं था मेरे लिए मेडिकल कॉलेज में एंटर करना, जैसा कि नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले जो डिसेबल बच्चों के लिए गाइडलाइंस है कि आपको नीट इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल में जाके आपको अपनी डिसेबिलिटी को वेरीफाई करना है, तो मैंने GMCH चंडीगढ़ सेक्टर 32 मैं जाके अपनी डिसेबिलिटी को वेरीफाई करवाया, जिन्होंने मुझे एलिजिबल किया मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद मुझे टांडा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई MBBS की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन टांडा में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। शायद वो मेरी डिसेबिलिटी को एक्सेस नहीं कर पाए या कुछ मिसकंसेप्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगेन मुझे मतलब बहुत ही डिमोटिवेशन थी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि अब होगा भी। लेकिन उसके बाद मुझे जो दूसरा मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया ऑल इंडिया के थ्रू, वो था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो जैसे न्यू दिल्ली एक रात जाने से पहले मैं सोच रही थी कि टांडा में इतना बुरा हुआ तो अब मुझे चले ही जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि वहाँ पे एक डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें MBBS नहीं, तुम्हें IAS बनना चाहिए, तो मैंने उन्हीं की बात को सुना। तो अब मैंने IAS की तरह ही सोचा कि IAS का काम होता है दूसरों को न्याय दिलवाना, और एक IAS की जिंदगी उसकी खुद की नहीं होती है, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मीडिया में या लोगों को पता होता है। अगर कल को मैं IAS बन जाती, लोग सोचते कि इसने अपने आप भी कोई कभी न्याय नहीं दिलवाया तो हमें क्या दिलवाएगी। तो मेडिकल में जाना ना जाना वो बात की बात थी, लेकिन अपने लिए फाइट करना तो पहली बात। निकिता की इस उड़ान से हर कोई खुश है। उनकी माता रंजन से जब बात की गई तो उनकी आंखों में अपनी बेटी की उपलब्धि के लिए एक अलग ही चमक देखने को मिली। ये तो शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी, पढ़ती गई। फिर हमने जैसे पहले हम इसके पापा ऐसे ही थे, तो पहले छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाया, फिर बोलती पापा नहीं मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ना, फिर हम उसे नगरोटा में ले गए, फिर इसके लिए क्वार्टर लिया मैंने। पढ़ती गई, फिर बोलती मम्मा मैंने नीट क्लियर करना, कर लिया सब कुछ इसने अपने आप बलबूते पे। हमें तो पता नहीं, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं कि क्या करना, इसने खुद डिसाइड किया। तो निकिता चौधरी की इस उपलब्धि से हर कोई खुश नजर आ रहा है। आपने उनकी मां का बयान भी सुना।